जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये जो हमारी क्लास चल रही है किस चीज़ की चल रही है? भूगोल की। भूगोल में भी क्या चल रहा है? हिमालय। हिमालय हम जो डिवाइडेशन था यानी कि विभाजन था उसको कंप्लीट कर चुके थे कि चार भागों में था। जो हमारा ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय और क्या था हमारा शिवालिक हिमालय। ये चारों ही हम कंप्लीट कर चुके थे। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक चलने वाला है हिमालय, मान लीजिए एक, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि लेयर इस तरह से कटी हुई है, किसकी? जो हिमालय की इस तरह से ऐसे पड़ी हुई। लेकिन कुछ भूगोल वेता जो थे, भूगोल वेता, उन्होंने कहा कि यार ऐसे ठीक नहीं होता, कुछ इस तरह से ऐसे कट होना चाहिए। किस तरह से, मैं इस पर समझाते हूँ थोड़ा। जैसे ये हमारा किस तरह से विभाजन पढ़ा था हमने, इस तरह से ये। और जो भूगोल वेता थे उन्होंने क्या कहा कि भाई हमारा जो ये है इस तरह से ठीक नहीं होता, तो किस तरह से विभाजन होना चाहिए? ये होना चाहिए इस तरह, ऐसे। ऐसे भी तो होना चाहिए इस तरह से लेयर, ऐसे। ये ये भी कितने पार्टों में जो डिवाइडेशन हुआ इसका, कि अगर हम बात करें कि भाई जो विभाजन होगा वो ऐसा तो नहीं है कि हाँ भाई हमने लिया यहाँ से पैमंची ली या 6 इंची ऐसा कोई मीटर लिया, हमने सीधा सीधा हिमालय को ऐसे काट दिया। ऐसे नहीं होता। हिमालय का जो विभाजन हुआ फिर किसके आधार पर होगा? ये होगा नदियों के आधार पर। क्योंकि नदियों के आधार पर, जैसे यहाँ पे गई है इसकी किसकी, सिंधु नदी। सिंधु नदी यहाँ पे गई है, फिर यहाँ से आ जाता है जैसे ये हमारी गंगा नदी है। नदियाँ अलग टॉपिक है कि जो उसको मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के। तो ये यहाँ से ये पार्ट ऐसे गया, यहाँ से क्या है, यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र, इन्हीं के द्वारा तो मतलब कटा हुआ माना जाएगा, जो ऐसे सीधे इस तरह पे ये काटा जाएगा। तो कैसे? तो इसीलिए मैंने टॉपिक भी क्या रखा था ये, कि आपका जो थंबनेल होगा वो किसके आधार पर होगा, कि हिमालय का जो नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, या इसको हम बोलते हैं प्रादेशिक विभाजन, जो प्रकृति के द्वारा कटा हुआ। प्राकृतिक मतलब प्रादेशिक मतलब यही प्रकृति की जो नदियां जो होती हैं प्रकृति से बनी होती हैं। ये नहीं कि हाँ नदियां हमने अपने खुद मन से बनाई हैं। तो ये चीज, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बाकी तो सब सारी चीजें। और हाँ, जो भी कुछ ऐसा रह जाता है, मान लीजिए कुछ मुझे याद नहीं है या फिर मैं नहीं कवर कर पाता, तो उन चीज़ों को ना हम जो प्रैक्टिस सेट चलाएंगे उसमें ज़रूर लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हाँ मैं सारी चीज़ें इसमें कर दूँ, क्योंकि मैंने आपको बता दिया लगभग 1 जनवरी से हम प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे किसके, जीएस के। तो प्रैक्टिस सेट में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे फिर, जो जो क्वेश्चन जितने बन सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है? तो आइए हम शुरू करते हैं क्लास अपनी। क्या जी? नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। आधार पर हिमालय का विभाजन। विभाजन ये कितने प्रकार का होगा? ये भी 4 प्रकार का होगा। सबसे पहले तो यही आ जाता है कि जी कितने प्रकार का होगा, तो 4। वहां भी 4 था। वहां कितना था? 4। कौन कौन सा था? ट्रांस, वृद्ध, मध्य और शिवालिक। और यहाँ भी कितना है? यहाँ भी, यहाँ पर भी कितना है? 4। तो 4 कौन कौन से हो गए, यही हम लोग देखेंगे कि 4 कौन कौन से हो गए। सबसे पहले मैप में समझिए। मैप, मैप में देखिए, फिर उसके बाद में जैसे यहाँ पर क्या है? पंजाब। दिख रहा है ये मैप? देखना सही। अगर मैं इसे कर रहा हूँ जूम, दिख रहा? ठीक है। ये यहाँ से आ जाता। ब्लैक ले लेता हूँ यहाँ पर। हाँ ब्लैक। ये हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? पंजाब हिमालय। क्या आएगा ये आपका? पंजाब हिमालय। इसके बाद में क्या आएगा? यहाँ से थोड़ा सा, हाँ, पंजाब हिमालय। जो पंजाब से सटा हुआ भाग है
वो क्या आएगा, पंजाब हिमालय। और हाँ, अभी मैं बताऊंगा कि किन किन नदियों के बीच में है, ये भी बताऊंगा। इसके बाद में क्या आएगा, अभी फिलहाल ये लिखिए, ये नोट करिए, कुमाऊं हिमालय, इस तरह से। फिर आ जाएगा क्या, नेपाल हिमालय, जो नेपाल के पास में। फिर आ जाता है क्या, आपका ये वाला हिस्सा, ये क्या आ जाता है जी। उसके बाद में ये आ जाता है आपका असम। यहाँ पे क्या है, ये असम, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, या असम में उसको क्या बोलते हैं, जो दिहांग नदी, या फिर यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश में भी क्या बोलते, क्या बोलेंगे उसका, उसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी का दिहांग नदी। ठीक है। तो ये कितने पार्टों में बटा है, यहाँ चार पार्टों में, चार पार्टों में ये डिवाइड हुआ। सबसे पहले फर्स्ट, फर्स्ट कौन सा होगा जी, फर्स्ट कौन सा होगा, पंजाब हिमालय। कौन सा होगा जी, पंजाब हिमालय। मैप में समझ गए होंगे कि कहां से कहां तक होगा, कैसे होगा, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय। सेकंड क्या होगा, कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय। थर्ड कौन सा होगा, थर्ड होगा हमारा नेपाल हिमालय। नेपाल वही जो नेपाल का हिस्सा है, जिसके अंदर माउंट एवरेस्ट आता है, सबसे बड़ी पीक, माउंटेन एवरेस्ट। और यह आ जाता है फिर लास्ट में असम हिमालय। असम हिमालय। तो ये चारों के नोट कर लेंगे आप लोग, ये चारों नोट। मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा इसे। हाँ। पंजाब हिमालय को भी क्या बोलते हैं, और कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं। क्या है जी, कश्मीर हिमालय। अगर क्वेश्चन ये भी आ जाए कि भाई पंजाब हिमालय को क्या, किस नाम से और से जाना जाता है, तो किससे जाना जाता है, तो कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये किस नदी के बीच में है, यदि मैं बात करूं इसकी, जैसे सिंधु नदी प्लस सतलुज नदी, सतलुज नदी बीच में, सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच में। ठीक है। सिंधु नदी, मैप में समझो, सिंधु नदी कहां से निकली है ऐसे, ये यहां से ऐसे निकल के, और ये ऐसे गई है सिंधु नदी। और सतलुज नदी, जो ये पंजाब वाला हिस्सा है, ये ऐसे जाके यहाँ सिंधु नदी में मिल जाती, जो इसके बीच का हिस्सा है ये वाला। तो ये इसके बीच का, जो सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच का हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं पंजाब। और कहीं ना कहीं पंजाब किसका हिस्सा है, तो हिमालय का। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो सारा पंजाब का हिस्सा है किस में आ जाता है, ये किस आधार पे है, किस बेस पे, प्रादेशिक विभाजन, यानी कि नदियों के आधार पर। ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में, उसके बाद में आ जाते हैं कुमाऊं हिमालय। कौन सा जी, कुमाऊं हिमालय, जो आपका, हाँ, ये नोट करते रहे साथ के साथ। वो कहते हैं ना, जब तक आपको किसी को फ्री की कोई चीजें मिलती हैं, वो उसकी वैल्यूज नहीं करता। लेकिन आप, जो आपने किसी का कोर्स ले रखा है, उससे मिला के देख लेना, और हमारे ये नोट्स देख लेना, जो भी पढ़ा रहे हैं हम लोग। तो आपको पता है, मतलब कि जब तक कोई किसी से कंपेयर नहीं करेगा, तब तक किसी को पता नहीं चलता कि हाँ भाई, कि कौन बेहतर है, कौन नहीं। तो कंपेयर कर सकते हो आप लोग कि कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा नहीं पढ़ा रहे, ये चीज। अब आ जाता है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय, सतलुज,
सतलुज व काली नदी। काली नदी, इन दोनों के बीच, दोनों के बीच का हिस्सा, उसको हम क्या बोलेंगे? सतलुज नदी और काली नदी के बीच का हिस्सा, उसको हम क्या बोलेंगे जी? कुमाऊं हिमालय। ये नोट करते रहेंगे साथ के साथ, मैप में देखिए। जैसे फर्स्ट ये हो गया, सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ? ये वाला जो हिस्सा आएगा इस तरह से, ये ऐसे, ये क्या आ जाएगा यहाँ आपका? ये आ जाएगा कुमाऊं। कुमाऊं। और नदी कौन कौन सी? सतलुज और काली नदी। अब आ जाता है ये नेपाल वाला हिस्सा इस तरह से। नेपाल, यहाँ पर क्या है? नेपाल हिमालय। और यहाँ पर फोर्थ जो हो जाता है, ये कौन सा हो जाता है? ये हो जाता है आपका असम हिमालय। असम हिमालय। ठीक है, हम दो कर चुके हैं क्या? कि काली नदी, और इसको किस नाम से जाना जाता? काली नदी को, काली नदी को शारदा के नाम से भी जाना जाता। शारदा नदी। ठीक है, क्या आप लोग ने नोट कर लिया होगा? अब हम बात करते हैं जी किसकी? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। दो हो गए, थर्ड कौन सा हो जाता? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, ये किन दो नदियों के बीच में बना हुआ? तो मैं बात करूं काली नदी और तिस्ता नदी। किसकी? काली नदी और काली नदी व तिस्ता नदी। तिस्ता नदी। ठीक, ये इन दोनों के बीच के हिस्से को क्या बोलते हैं हम? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, ये वाला जो हिस्सा है, ये जो मैंने आप लोगों को बताया, ये वाला नेपाल। ठीक है, नोट करते रहे साथ के साथ। और फोर्थ आता है जी आपका, क्या आता है फोर्थ? असम हिमालय। असम हिमालय। असम हिमालय। असम हिमालय किस किस के बीच में? तो तिस्ता नदी, तिस्ता नदी और दिहांग नदी। तिस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में, इसके बीच के हिस्से को क्या बोलते हैं जी? हम असम हिमालय। और दिहांग नदी को ही हम कौन सी नदी के नाम से जानते हैं? दिहांग नदी को ही आगे चल के किस नाम से? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी। ये हिंदी के उसमें अपवाद में भी आता है, जो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के नदियों के नाम जो होते हैं, वो क्या है जी? नदियों का नाम है ब्रह्मपुत्र। बड़ा फेमस है ये सब, है तरुण? ऐसे ही है। हाँ, देख लो, आप लोगों से ज्यादा जानते हैं हमारे तरुण भाई। आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन यार जानना भी चाहिए। क्यों जानना चाहिए? क्योंकि हमारे जो क्लास रिकॉर्ड होती है, जितनी भी क्लास रिकॉर्ड होती है, उसमें सब में ये पढ़ते हैं, भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, भैया पढ़ा रहे हो, या मैम पढ़ा रही हो।
अब सोच के देखो कि जो आदमी करा रहा है साथ के साथ पढ़ भी रहा, तो उसका कंपटीशन का कितना तगड़ा होगा कंपटीशन उसका। और मेरिट भी देख ही रहे हो कहाँ कितनी हाई जा रही है। हाँ, तो एक बार रिपीट करेंगे सब लोग, याद याद करेंगे सब। हाँ, छोटा हो जाए, हाँ। ठीक है। हाँ, ये दिख रहा है ये सही। ठीक है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, फर्स्ट कौन सा था? पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय भी हम इसको बोलते हैं। किस नदी के बीच में है? तो सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच में, बीच का जो हिस्सा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय। हमेशा मैंने ये बताया कि जैसे आपका ये पहले ये कटा हुआ हिमालय ऐसे है, जो उत्तर का पर्वतीय मैदान है हिमालय, उसको कैसे कटा हुआ? ये वाला। लेकिन भूगोलवेताओं ने कहा कि यार ऐसे तो कटना ठीक नहीं होगा, फिर उन्होंने क्या बोला कि इस तरह से काटिया, ऐसे ऐसे, फिर कटा हुआ ऐसे, ये चार भागों में, एक दो तीन चार। तो किन के आधार पर काट सकते थे वो? इसको नदियों के आधार पर काटे, जिसको प्रादेशिक विभाजन भी बोलते हैं, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ठीक है। फिर आता है कुमाऊं हिमालय, किन के बीच में? सतलुज नदी व काली नदी के बीच में। जो नदी यहां से खत्म होगी वो यहां से शुरू होगी। ठीक है। सतलुज नदी और काली नदी के बीच में कौन सा है? कुमाऊं हिमालय। इसके बाद नेपाल हिमालय, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं हम? नेपाल हिमालय। फिर आता है जी असम हिमालय, तीस्ता नदी और दिहांग नदी के जो बीच का हिस्सा है, उसको क्या बोलते हैं हम? असम हिमालय। और इस नदी का, दिहांग नदी का दूसरा नाम जो है, जिसे हम सब लोग जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भी जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। और यदि मैं बात करूं जो सबसे लंबा है, यानी कि सबसे चौड़ा, चौड़ाई में जैसे कहते हैं ना किलोमीटर के हिसाब से, कि भाई किलोमीटर के ये कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, यदि मैं इसकी बात करूं तो ये फैला हुआ है 720 किलोमीटर तक। और ये कितने तक? लगभग नेपाल 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितने तक फैला हुआ है? 800 किलोमीटर तक। और यदि मैं बात करूं जी किसकी? हाँ, कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय कितना? कुमाऊं हिमालय है जी आपका 320 किलोमीटर। और ये है आपका 560 किलोमीटर लगभग में फैला हुआ एरिया, क्षेत्र वाइज ऐसे फैला हुआ है कि कौन कौन सा? ये वाला, जैसे ये कटा हुआ, मान लीजिए ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा पहला 560, और जो कुमाऊं का वो 320, और उसके बाद में 800 किलोमीटर सबसे लंबा नेपाल, और असम हिमालय लगभग 720 किलोमीटर तक इसका एरिया फैला हुआ है। तो याद रखेंगे ये सारी चीज आप, नोट नोट भी करते रहिए सारी चीजें। पहला 560, दूसरा 320, तीसरा 800 किलोमीटर, और चौथा है 720 किलोमीटर। ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ये था हमारा प्रादेशिक आधार पर हिमालय का विभाजन, या नदियों के आधार पर। अब हम बात करते हैं ये हिमालय का, हमने पहले देखा कि हाँ, हमने जो विभाजन किया था लेयर के आधार पर, कि लेयर जो थी ऐसे जैसे बांटा था इस तरह से। फिर उसके बाद में नदियों के आधार पर, नदियां ऐसे ऐसे कटी हुई। तो ये दोनों ही पार्ट मान के, दोनों ही बहुत अच्छे से, इससे ज्यादा आपको एसएससी जीडी के लिए नहीं पूछेगा। ठीक है। और जो भी कुछ ऐसा रह जाता है तो मैं आपको बोल ही रहा हूँ, बता रहा हूँ कि जो प्रैक्टिस सेट में आएगा तो आपको क्वेश्चन आप जब बनाओगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई क्या चीज़ पढ़ाई है क्या चीज़ नहीं पढ़ाई है। तो सारी चीज़ आपके सामने होगी। 1 जनवरी से आप तैयार रहिए इस चीज़ के लिए। अब आते हैं जी हम किस पे? एक होते हैं भ्रंश पर्वत, भ्रंश पर्वत।
भ्रंश से मतलब आप समझ रहे हो, भ्रंश एक मैंने अभी, जहाँ हम पिछली क्लासेस कर रहे थे, तो हमने भ्रंश घाटी का नाम लिया था कि भ्रंश घाटी, इस तरह से। तो क्या होते हैं, एक होते हैं ये जो हमारी थी पर्वत श्रृंखला थी, एक होती है भ्रंश। दो भ्रंशों के बीच परिभाषा क्या, दो भ्रंश या घाटी, दो भ्रंश घाटियों के बीच, दो भ्रंश घाटियों के बीच। दिख रहा है हाँ ऐसा, जैसे मैं बीच में हो जाता हूँ ऐसा थोड़ा सा, दिख रहा ना, या ऊपर करूँ? अच्छा अच्छा ऐसा, ठीक ठीक। स्थित पर्वतों पर्वतों का निर्माण, निर्माण, ये क्या कहलाएगा, भ्रंश पर्वत कहलाएगा। नेहा कुछ, तो ये कैसे होता है, समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने आपको बताया कि हिमालय का जो निर्माण हुआ था, ये जो प्लेट होती है, विवर्तनिक प्लेट, इनके टकराने से, ऐसे यहाँ पर प्लेट और प्लेट टकराई आपस में। सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन सी प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट थी और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, उनके टकराने से क्या हुआ कि ये हिमालय का निर्माण हुआ। लेकिन ये जो भ्रंश घाटियां हैं, इनका क्या होता है, जो प्लेट होती हैं आपस में दूर जाने से भी, जो दूर जाते हैं भ्रंश घाटियां ऐसे करके इस तरह से होती हैं नीचे की तरफ ऐसे, ये जो पर्वतों का निर्माण कर देते हैं ऐसे। जब आप जाओगे इस तरफ तो आपको मिलेंगे, दिखेंगे आपको, हिमाचल प्रदेश की तरफ जाओगे, जम्मू कश्मीर की तरफ जाओगे, या फिर थोड़ा सा आप जैसे देहरादून की तरफ, मंसूरी की तरफ, इस तरफ जाओगे तो आपको ये भ्रंश घाटियां देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो प्लेटों के दूर हटने से जो भ्रंश या भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है, प्लेटों के दूर हटने से जो भ्रंश पर्वतों का निर्माण होता है, पर्वतों का निर्माण होता है, निर्माण होता है, वो क्या कहलाते हैं, भ्रंश पर्वत कहलाते हैं वो। तो प्लेट, जो प्लेटों के उठने से वो पहाड़ होते हैं ऊंचे ऊंचे, और जो भ्रंश जिन्हें हम पर्वत भी बोलते हैं, जो बहुत गहरी गहरी घाटियां हो जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं जी, भ्रंश पर्वत। अब और एग्जाम्पल बता दूं मैं इसके, एक आध दो आप लोगों को, कौन कौन से एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए, जैसे सेरा नवेदा, सेरा नवेदा क्या है जी, शेरा, ये कहाँ पर, यूएसए में, ये कहाँ पर है, यूएसए में। और कौन सी है, सतपुड़ा की श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, ये कहाँ पर है, भारत में। और विंध्याचल श्रेणी या विंध्याचल पर्वत, ये भी कहाँ है, भारत, मोस्टली कहाँ है, एमपी। मैप में बता देता हूँ मैं आप लोगों को, जैसे यहाँ, ये इसके पास में जो एमपी है, ये दिख रहा होगा, ये यहाँ से क्या आएगा ऐसे, ये आएगी यहाँ विंध्याचल, यानी कि बीच का हिस्सा जो होगा, ठीक है, ये किस में आएंगे, विंध्याचल पर्वत। और सतपुड़ा, सतपुड़ा की श्रेणी भी यहाँ पर आ जाती है, ये इधर ऐसे सारी चीज पढ़ेंगे हम, जो यहाँ पे फिर ये ऐसे चलेंगे पठार, फिर आगे हम क्या, जैसे यहाँ पर क्या आ जाती है, और जैसे
आपका अरावली पर्वत। ये सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ये भी पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। कितने मिनट हो गए? तो ये सारी चीजें, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि भ्रंश पर्वत, जो एग्जाम्पल ये है भ्रंश पर्वत के एग्जाम्पल, ठीक है। और कौन से होते हैं? एक होते हैं अवशिष्ट पर्वत। कौन से होते हैं जी? अवशिष्ट पर्वत। पर्वत इसका क्या है? जब एक मुख्य पर्वत, जब एक मुख्य पर्वत पर्वत का अपर्दन, अपर्दन हो जाए, या और भी हम क्या कह सकते हैं, जो मौसमी घटनाएं होती हैं, मौसम की जो घटनाएं होती हैं, मौसमी घटनाओं के कारण, मौसमी घटनाओं के कारण, मौसमी घटनाओं के कारण, मौसमी घटनाओं का कारण होता है, उसे क्या बोलते हैं? अवशिष्ट। उसे हम क्या बोलेंगे? अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, पर्वत। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होंगे? एक तो हो गया आपका अरावली पर्वत। एग्जाम्पल क्या होगा? अरावली पर्वत, अरावली पर्वत। और सेकंड कौन सा होगा? गोवर्धन पर्वत। भगवान श्री कृष्ण, उसमें क्या हुआ था? गोवर्धन पर्वत के, उन्होंने अपनी कन की उंगली पर उठा लिया था गोवर्धन, जब लगातार 7 दिन तक वर्षा रही थी। तो कौन सा पर्वत था वो था गोवर्धन पर्वत। और अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण के तौर पर ये है, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये आपका राजस्थान में है। आरजे, ये वो मत समझ लेना आरजे मतलब रेडियो जॉकी, वो नहीं है ये। आरजे मतलब राजस्थान। और ये कहाँ? आपका यूपी, यूपी। कभी कभी किस मतलब लिख देते ना यूपी, अप, ये समझते क्या, क्या समझते हैं? अप। लेकिन अप नहीं है, ये क्या है? उत्तर प्रदेश। ये कहाँ? गोवर्धन पर्वत कहाँ? यूपी में मथुरा। यूपी में कहाँ? मथुरा। और ये श्रेणी जो फैली हुई है इसकी, जो किसकी, ये उसमें अच्छी आएगी इसमें, हाँ, अरावली पर्वत की। अरावली पर्वत जो आपका फैला हुआ है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? इधर दिल्ली, हरियाणा, और कुछ हिस्सा पंजाब, और थोड़ा सा आपका क्या है, जो राजस्थान में, राजस्थान में कहाँ, कैसे, किस तरह से? जैसे ये राजस्थान आपका ऐसे यहाँ पर। और और हाँ, वर्ल्ड की सबसे पुरानी, मतलब सबसे पुराना जो श्रेणी है, पर्वतों की सबसे पुरानी श्रेणी कौन सी है? वो अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत सबसे पुरानी। यदि मैं इसकी बात करूं कि अरावली पर्वत की जी, अरावली पर्वत दुनिया की सबसे पुरानी श्रेणी, दुनिया की सबसे
पुरानी श्रेणी। पर्वत श्रेणी कौन सी है जी? अरावली। और कहाँ है मोस्टली? राजस्थान में। और इसी के जो जो दिल्ली में फैली हुई है जी, रायसेन की पहाड़ियाँ। क्या रायसेन? रायसेन की पहाड़ियाँ जो, रायसेन पहाड़ियाँ दिल्ली के अंदर। पहाड़ियाँ, इस पर क्या बना हुआ? राष्ट्रपति भवन। क्वेश्चन पूछा गया कि जो राष्ट्रपति भवन का निर्माण हुआ वो कौन सी पहाड़ी पे हुआ है, तो वो रायसेन की पहाड़ियाँ। और ये किसकी श्रेणी में आती हैं? तो ये अरावली पर्वत की श्रेणियों में आती हैं। और वर्ल्ड की सबसे पुरानी, लगभग 2.5 बिलियन। कितना? 2.5 बिलियन। हिंदी में लिखते हैं अपने, 250 करोड़ साल पहले। 1 बिलियन में 100 करोड़ होते ना, तो कितना होगा? 250 करोड़ साल पहले। साल पहले से इसका निर्माण हुआ था अरावली पर, इसलिए क्या बोलते हैं? अरावली। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी जो सारी चीज़ें हम कल पढ़ रहे होंगे अच्छे से। किसको पढ़ेंगे हम फिर? अरावली पर्वत को। फिर उसके बाद में जो आएगा आपका सतपुड़ा की श्रेणी आएंगी, विंध्याचल जो ये पर्वत है उसके बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे। सीक्वेंस वाइज चलेंगे हम, ऐसा जैसे मैप में समझिए। जैसे हमारा पहला ये क्या ऊपर से हो गया, ये हो गया सारा हमारा हिमालय कवर हो गया इस तरह से। ठीक है, अब हम यहाँ चलेंगे जैसे ये। फिर थोड़ा सा कर लेंगे हम क्या, उत्तर का मैदान, जो हमारे हमारा जो कृषि के लिए बहुत उपजाऊ मिट्टी है उसके बारे में यहाँ जान के, फिर उसके बाद में अरावली पर्वत कर लेंगे। या फिर पहले ये कर लेंगे, फिर उसके बाद में जो बीच का हिस्सा है, फिर दक्कन का पठार की तरफ हम बढ़ चलेंगे आगे को। और ये सारी ऐसी चीजें कवर करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो हमेशा कहता हूँ मैं कि वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।